अथ महोत्कट विनायक का अवतार। एक बार की बात है, महर्षि कश्यप अग्निहोत्र कर चुके थे। सुगंधित यज्ञ धूम आकाश में फैला हुआ था। इसी समय पुण्यमयी अदिति अपने पति महर्षि कश्यप के समीप पहुंची। परम तपस्वी पति के श्री चरणों में प्रणाम कर उन्होंने निवेदन किया, स्वामीन, इंद्र आदि देवगणों को तो मैंने पुत्र रूप में प्राप्त किया है, किंतु पूर्ण परात्पर सच्चिदानंद परमात्मा मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो, यह कामना मेरे मन में बार बार उदित हो रही है। वे परम प्रभु किस कारण मेरे पुत्र होकर मुझे कृत्य करेंगे, आप कृपा पूर्वक बतलाने का कष्ट कीजिए। महर्षि कश्यप ने अपनी प्रिय पत्नी अदिति को विनायक का ध्यान, उनका मंत्र और न्यास सहित पुरस्चरण की पूरी विधि विस्तार पूर्वक बताकर उन्हें कठोर तपस्या के लिए प्रोत्साहित किया। महाभागा अदिति अत्यंत प्रसन्न हुई और पति की आज्ञा प्राप्त कर कठोर तप करने के लिए एकांत शांत अरण्य में जा पहुँचे। वहाँ देव विनायक के ध्यान और जप में तन्मय हो गई। भगवती अदिति की सुदृढ़ प्रीति एवं कठोर तप से कोटि कोटि भुवन भास्कर की प्रभा से भी अधिक परम तेजस्वी, कामदेव से भी अधिक सुंदर देव गजानन विनायक ने उनके सम्मुख प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे अत्यंत घोर तप से संतुष्ट होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूँगा। हे प्रभु, आप ही जगत के सृष्टा, पालक और संहार करता है। आप सर्वेश्वर, नित्य, निरंजन, प्रकाश स्वरूप, निर्गुण, निरहंकार, नाना रूप धारण करने वाले और सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर मुझे कृतार्थ करें। आपके द्वारा दुष्टों का विनाश एवं साधु परित्राण हो और सामान्य जन कृत्य हो जाए। मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। वांछा कल्पतरु विनायक ने तुरंत कहा, साधु जनों का रक्षण, दुष्टों का विनाश एवं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। इतना कहकर देव विनायक अंतर्धान हो गए। देव माता अदिति अपने आश्रम पर लौटी। उन्होंने अपने पति के चरणों में प्रणाम कर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। महर्षि कश्यप आनंद मग्न हो गए। उधर देवांतक और नरांतक के कठोरतम क्रूर शासन में समस्त देव समुदाय और ब्राह्मण अत्यंत भयाक्रांत हो कष्ट पा रहे थे। वे अधीर और अशांत हो गए थे। तब ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार दुष्ट दैत्यों के भार से पीड़ित व्याकुल धरित्री सहित देवताओं और ऋषियों ने हाथ जोड़कर आदि देव विनायक की स्तुति करते हुए कहा, हे देव, संपूर्ण जगत हाहाकार से व्याप्त एवं शब्दा और स्वाहा से रहित हो गया है। हम सब पशुओं की तरह सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रह रहे हैं। इसलिए हे विश्वंभर, आप इन महादैत्यों का विनाश करें। इस प्रकार करुण प्रार्थना करने पर पृथ्वी सहित देवताओं और ऋषियों ने आकाशवाणी सुनी, कश्यपस्य गिरहे देवो तरिष्यति साम्प्रतं करिष्यत अद्भुतं करं पदानि वह प्रदास्यति दुष्टानां निधनं चैव साधूनां पालनं तथा। संप्रति देव गणेश महर्षि कश्यप के घर में अवतार लेंगे और अद्भुत कर्म करेंगे।
वे ही आप लोगों को पूर्ववत पद भी प्रदान करेंगे। वे दुष्टों का संहार एवं साधुओं का पालन करेंगे। देवी, तुम धैर्य धारण करो। आकाशवाणी से आश्वस्त होकर पद्म योनि ने मेदिनी से कहा, समस्त देवता पृथ्वी पर जाएंगे और निसंदेह महाप्रभु विनायक अवतार ग्रहण कर तुम्हारा कष्ट निवारण करेंगे। पृथ्वी, देवता, मुनिगण विधाता के वचन से प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। कुछ समय बाद सती कश्यप पत्नी अदिति के समक्ष मंगलमयी वेला में अद्भुत अलौकिक परम तत्व प्रकट हुआ। वह अत्यंत बलवान था। उसकी 10 भुजाएं थीं, कानों में कुंडल, ललाट पर कस्तूरी का शोभाप्रद तिलक और मस्तक पर मुकुट सुशोभित था। सिद्धि, बुद्धि साथ थी और कंठ में रत्नों की माला शोभायमान थी। वक्ष पर चिंतामणि की अद्भुत सुषमा थी। अधरोष्ठ जपा पुष्प तुल्य अरुण थे। नासिका ऊंची थी और सुंदर भरकुटी के संयोग से ललाट की सुंदरता बढ़ गई थी। वह दांत से दीप्तिमान था। उसकी अपूर्व देह कांति अंधकार को नष्ट करने वाली थी। उस शुभ बालक ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। महिमामयी अदिति उस अलौकिक सौंदर्य को देखकर चकित और आनंद विह्वल हो रही थी। उस समय परम तेजस्वी अद्भुत बालक ने कहा, माता, तुम्हारी तपस्या के फल स्वरूप मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से आया हूँ। मैं दुष्ट दैत्यों का संहार कर साधु पुरुषों का हित एवं तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करूँगा। आज मेरे अद्भुत पुण्य उदित हुए हैं, जो साक्षात गजानन मेरे यहाँ अवतरित हुए। हर्ष विह्वल माता अदिति ने विनायक देव से कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है, जो चराचर में व्याप्त निराकार नित्यानंदमय सत्य स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर गजानन मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। किंतु अब आप इस अलौकिक एवं परम दिव्य रूप का उपसंहार कर प्राकृत बालक की भांति क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र सुख प्रदान करें। इदम रूपम परम दिव्यम उपसंहर साम्प्रतम प्राकृतम रूपम आस्थाय क्रीडस्व कुहको यथा। उसी क्षण अदिति के सम्मुख अत्यंत हष्टपुष्ट सशक्त बालक धरती पर तीव्र रुदन करने लगा। उसके रुदन की ध्वनि आकाश पाताल धरती पर 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई। अद्भुत बालक के रुदन से धरती कांपने लगी। वंद्या स्त्री गर्भवती हो गई। नीरस वृक्ष सरस हो गए। देव समुदाय सहित इंद्र आनंदित और दैत्यगण भयभीत हो गए। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के अंक में बालक आया जानकर ऋषि मुनि एवं ब्रह्मचारी आदि आश्रमवासी देवगण सही प्रसन्न थे। बालक के स्वरूप के अनुसार पिता कश्यप ने उसका नामकरण किया महोत्कट। ऋषि पुत्र महोत्कट के जन्म का समाचार सुनकर असुरों के मन में भय उत्पन्न हो गया और वे उन्हें बाल्यकाल में ही मार डालने का प्रयत्न करने लगे। असुर राज देवांतक ने महोत्कट को मारने के लिए विरजा नाम की एक क्रूर राक्षसी को भेजा, परंतु महोत्कट ने खेल ही खेल में उसे परम धाम प्रदान कर दिया। इसके बाद उद्धत, धुंधुर नामक 2 राक्षस सुख रूप में कश्यप के आश्रम में पहुंचकर अपने तीक्ष्ण चोंचों से मुनि कुमार महोत्कट को मारने का प्रयास करने लगे। इस पर क्रुद्ध हो उन्होंने क्षण भर में उन सुखरूप राक्षसों को धरती पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार महोत्कट ने धूम्राक्ष, जृंभा, अंधक, नरांतक, देवांतक
आदि भयानक मायावी असुरों एवं आसुरी सेना का अनेक लीलाओं से संहार कर तीनों लोकों को आनंदित किया, विश्व की रक्षा की। भगवान के हाथों मृत्यु होने से इन असुरों को परम पद की प्राप्ति हुई। देवांतक युद्ध में प्रभु द्विदंती से एकदंती हो गए और अपने एक रूप से ढूंढी विनायक के नाम से काशी में प्रतिष्ठित हो गए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।